हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 20 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का आपका एग्जाम जो है वो अनाउंस्ड हो चुका है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। तो मैं, आप सभी लोग जानते हैं, एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा चुका हूं। ये आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस है, उसी सेट पे उसी सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यकीन ना हो तो एक बार पूरी वीडियो देख लो मेरी। अगर आपको ना लगे और ऐसा अंदर से फील ना हो कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है, तो छोड़ देना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, वीडियो को कम से कम एंड तक जरूर देखिएगा। हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। जीके के जितने भी पोर्शन है उन सभी को कवर किया गया है। लगभग 75 क्वेश्चंस आपके जीके के इस पोर्शन से आने हैं। देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आगे आपकी इच्छा। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से निर्यात किया जाता है था कहां पर? जल्दी बताओ, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था किस चीज का? तो सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था सर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसके कार्यकाल में आयोजित किया जाता था सर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निफ्टी किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। तो निफ्टी जो है ये एनएसई सूचकांक से संबंधित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? हिंदी के क्वेश्चन आ गए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार और वायदा बाजार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका है? जल्दी बताओ, आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन आ गए। तो ये मौलाना आजाद का कथन है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 2 अक्टूबर 1989 को कौन सा वार होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा निकाल करके, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी हो तो शनिवार होगा, ठीक है। अब वो आप चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गन मेटल किसका मिश्र मिश्र धातु या किसका मिश्रण है? साइंस के क्वेश्चन आ गए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तामा, टिन और जिंक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किसे पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है? करंट का क्वेश्चन आ गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका किरण बेदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से चाय नामान किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ। चाय नामान ये एक शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है? वहाँ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आ गए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। चाइनामैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट के उन स्पिन गेंदबाजों के लिए किया जाता है। चाइनामैन है ये, ठीक है, चाइनामैन लिखा हुआ है। मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत कर रहा था, माफ कीजिएगा, मैं देख नहीं पा रहा था मैं और कुछ। चलिए, चाइनामैन शब्द है ये। चाइनामैन शब्द का जो प्रयोग है आप सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट के लिए किया जाता है, स्पिन गेंदबाजों के लिए। शीतकालीन वर्षा होती है, तो शीतकालीन वर्षा जो है ये तमिलनाडु में होती है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 पद्धतियां। पहला साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा दूसरा, और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति, ये 3 पद्धतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? हिंदी का क्वेश्चन आ गया। तो सही आंसर हो जाएगा वारी। ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वारी जो है पानी का पर्यायवाची शब्द है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की? तो ये राजनाथ सिंह ने की। पहला ऑप्शन करेक्ट। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए थे सर्वप्रथम चांदी के सिक्के? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाए थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का।
तो जापान की संसद का नाम क्या है सर? डाइट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पश्चिमी घाट किस प्रकार के तो पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पर्वतीय, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जल्दी बताओ। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी और वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। आलोचना करना ये मुहावरे का अर्थ है और आपको बताना है ये किस मुहावरे का अर्थ है आलोचना करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका टीका टिप्पणी करना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मारियो द्रागी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी मारियो द्रागी, बता चुका था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यही आपसे पूछा था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका दी हेग, नीदरलैंड में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कपिल देव, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजनीति निदेशक सिद्धांतों में यह सिद्धांतों से संबंधित कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजगोपालाचार्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या है? पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या होगा सर? आप जो है वो शिक्षित होंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विश्व रेडियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 13 फरवरी, पहला ऑप्शन करेक्ट। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अप्सरा, पहला ऑप्शन करेक्ट। जलियांवाला हत्याकांड कब घटित हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वन प्लेनेट समिट वर्ष 2021 में कब आयोजित की गई थी? तो ये 11 जनवरी को आयोजित की गई थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कृत्रिम उपग्रह उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गोवा में आयोजित हुए 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया? तो सही आंसर आपका होगा बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पेशा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ईसा अल्लाह खां, पहला ऑप्शन करेक्ट। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे कौन? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हट चुके हैं? अमेरिका की बात हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले दिन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था आपका वर्ष 1974 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रक्त का पीएच मान होता है कितना?
तो रक्त का पीएच मान आप सभी लोग जानते हैं 7.4 होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू हुई या कब से लागू होगी? तो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 हो चुकी है, इसलिए हुई पढ़ा था मैंने। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? ऑपिसोमीटर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? तो पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि पृथ्वी का गुरुत्व बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा? आराम से पढ़ो फिर क्वेश्चंस का आंसर दो। तो सही आंसर हो जाएगा वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 55 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद बताना कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले मेरे टेस्ट में या नहीं मिले। अगर अच्छा ना लगा वो टेस्ट तो जितना हो सके वीडियो को डिसलाइक करना, मैं लाइक करने को नहीं कह रहा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।